अस्सलाम वालेकुम या ज़िले में खुशामदीद। और आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो कि अपनी एजुकेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और उसके साथ जो है वो अपनी स्पेसिफ़िक फ़ील्ड में कहीं जॉब कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जो है वो और ज़्यादा ग्रोथ हो जाए अपनी फ़ील्ड में और ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड हो जाए। उसके लिए वो चाह रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा एजुकेशन हासिल कर लें, मास्टर्स डिग्री कर लें कहीं से या कुछ इस तरह का। और सेम गोज़ फॉर तमाम लोग जिन्होंने अभी अभी अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट की है, बैचलर्स वगैरह कंप्लीट किया है। वो चाह रहे हैं कि एक मास्टर्स की डिग्री भी हो जाए तो थोड़ा सा सोने पे सुहागा हो जाए और हम जो है वो थोड़ा बाकी लोगों से जो है वो थोड़ा 2 स्टेप आगे जाएँ। क्योंकि आपको पता है मार्केट इस वक्त इतनी ज़्यादा सैचुरेटेड है। अगर आप अप टू डेट और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री लेवल पे आप नहीं हैं तो आपके लिए मार्केट में इंटर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है आज के दौर में, ख़ास तौर पे अपनी स्पेसिफ़िक फ़ील्ड में। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है मास्टर्स डिग्री इन यूके, 1 ईयर्स का मास्टर। और इसमें मैं सबसे पहले आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ये दूंगा कि ये कौन से लोग हैं जो कि इस डिग्री के अंदर, इस कोर्स के अंदर एलिजिबल होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि आप एलिजिबल हैं भी कि आप नहीं हैं। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि यूके में ये कोर्स जो है 1 ईयर्स का मास्टर जो है वो ऑफ़र करती हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी फ़ीस क्या होती है, क्या क्या स्कॉलरशिप आप हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम तमाम एस्पेक्ट्स को जो है वो कवर करेंगे 1 ईयर्स मास्टर डिग्री की। तो रेफरेंस आपको यही दूंगा कि आप जो है वो काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में यूके इमिग्रेशन और इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ की इमिग्रेशन से रिलेटेड वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम कुछ यूँ है क्योंकि यूके में जो रिकॉग्नाइजेशन होती है हमारी डिग्रीज़ की, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, इस तरह से यहाँ से जो लोग यहाँ पर आते हैं मास्टर्स करने के लिए या और एजुकेशन हासिल करने के लिए, उनकी जो प्रीवियस एजुकेशन होती है वो यहाँ पर जो उनके ईयर्स ऑफ काउंटिंग होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि पाकिस्तान में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 3 ईयर्स की बीएससी डिग्रीज़ करवाती हैं। अब बेसिकली 3 ईयर्स का जब आप बीएससी की डिग्री करते हैं तो हमारे यहाँ उसको बैचलर्स काउंट किया जाता है और उसके बाद 1 साल अगर आप और स्पेशलाइजेशन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करते हैं तो आप मास्टर्स काउंट होते हैं। अब ये बेसिकली ऑल टुगेदर बनती है 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। ये जो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है वो यूके में जो काउंट होती है वो होती है बीएस के तौर पे, यानी कि आप ग्रेजुएट हैं सिंपल, ठीक है ना, आपकी ग्रेजुएशन डिग्री काउंट होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है तो आप 1 ईयर्स की जो मास्टर्स डिग्री की जो इनका कोर्स है इसके अंदर आप एलिजिबल हो जाते हैं। एज़ कम्पेयर टू दिस, अगर आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन नहीं है, आपने 14 ईयर्स तक की आपने की एजुकेशन है, आपकी 15 ईयर्स की एजुकेशन है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ 2 ईयर्स का भी बैचलर्स करवाती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 3 ईयर्स का भी आपका जो है वो बैचलर्स करवाती हैं। इसके बाद आपको यूके आके 2 ईयर्स का मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में इनरोल होना पड़ता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि क्या आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। अगर हाँ तो फिर आप 1 ईयर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के अंदर एलिजिबल हैं। तो ये तो हो गया भाइयों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब थोड़ा बात कर लेते हैं बेनिफिट्स से रिलेटेड कि बेसिकली बेनिफिट्स क्या होंगे 1 ईयर्स मास्टर डिग्री प्रोग्राम यूके में करने के। तो वो तमाम लोग जो कि ऑलरेडी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, बैचलर्स पाकिस्तान में, इंडिया में या कहीं पे भी, और वो अभी ऑलरेडी अपनी फील्ड में जॉब कर रहे हैं, तो अगर वो ये मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम कर लेते हैं तो उनका जो उनकी जो ग्रोथ है अपनी फील्ड में जो वो कर रहे हैं उसमें उनकी बहुत क्विक ग्रोथ हो जाएगी। क्योंकि जब आप यहाँ पर आकर अपनी डिग्री करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ जाएगा, आपका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर हो जाएगा। जहाँ पर जो है जब आप 1 ईयर्स का मास्टर्स करते हैं उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बताई जाती हैं, इंडस्ट्रीज़ के विज़िट करवा जाते हैं, आपके रेलिवेंट जो भी आपका कोर्स होता है उससे रिलेटेड आपको जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में विज़िट करवाया जाता है, आपको जो है प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो आपका जो एक्सपोजर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी बेस पर आपकी जो ग्रोथ के चांसेस हैं अपनी फील्ड में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एज़ कम्पेयर टू दिस, वो तमाम लोग जिन्होंने ऑलरेडी बैचलर्स की डिग्री पाकिस्तान से और भी किसी मुल्क से की हुई है, अगर वो 1 ईयर्स का मास्टर्स कर लेते हैं तो बहुत जल्दी उनकी जो है वो अपनी जॉब फील्ड करने एंट्री जो होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत क्विक हो जाती है। वो यूँ कि आप जो है वो ऑलरेडी फील्ड में जाने से पहले ही आप जो है वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना हासिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और आप फ़ौरन से इंटरव्यूज़ वगैरह देना शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो आपको हर्डल आता है वो यही कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल ज़ीरो होते हो। लेकिन जब आप यहाँ से इंटरनेशनल मास्टर्स डिग्री करते हो तो उसके बाद आपके पास थोड़ा सा एक्सपोजर आ चुका होता है, आपके पास एक रेफरेंस आ चुके होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, जिसकी बेस पे बहुत ज़्यादा चांसेस तो यही होते हैं कि आपको जो आपका इनिशियल पॉइंट है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको यूके से ही मिल जाता है। यानी कि आप यूके से ही अपनी फील्ड में जो है वो एंट्री कर लेते हो और आप अपनी फील्ड में जॉब करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये जो है वो इसका एक वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट
माना जा सकता है यूके मास्टर्स करने का 1 ईयर। अब अगर बात करें वीज़े से रिलेटेड, तो वीज़े से रिलेटेड भी पॉइंट बहुत क्लियर है। अगर आप 1 ईयर का मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम यहाँ पर सक्सेसफुली अपना कंप्लीट कर लेते हो, यानी कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, यूनिवर्सिटी आपको क्लियर कर देती है, तो फिर आपको 2 ईयर्स का जो है वो PSW आपको अलॉट हो जाता है। ये 2 ईयर का जो वीज़ा होता है, इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, अपनी फील्ड में जॉब कर सकते हो, अपना कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है स्टूडेंट्स के लिए कि इन 2 सालों को जो है वो अच्छे से वो यूटिलाइज़ करें और जो है अपना कैरियर जो है वो सेट करें। अब यही अगर आप अपने बैक होम देखें तो वहाँ पर आपको बहुत स्ट्रगल करना होता है, 2-2 4-4 हज़ार आपके रुपए भर रहे होते हैं और आप थोड़ा-थोड़ा ग्रोथ कर रहे होते हो एक से दूसरे डिपार्टमेंट में। लेकिन अगर आप यूके में ही जॉब स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर आपकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत क्विक होती है। आपके जो चांसेस होते हैं ग्रो करने के वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो आपके पास यहाँ की डिग्री होती है, यहाँ की डिग्री जिसके पास होती है उसका ऑलरेडी अपर हैंड होता है। तो और अगर आपको अपनी फील्ड में जॉब मिल जाती है तो आपकी ग्रोथ के जो है मौके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये इसका एक और बहुत ज़्यादा मेजर बेनिफिट माना जा सकता है। एज़ कम्पेयर टू 2 ईयर्स मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, मैं हमेशा अपने जो मेरे सुनने वाले हैं उनको हमेशा प्रेफर करता हूँ कि अगर आपके पास 16 ईयर्स की एजुकेशन डिग्री मौजूद है, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन अगर आपकी है, तो मैं हमेशा रेफ़र करता हूँ कि आप हमेशा 1 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम को प्रेफर करें। उसकी वजह ये है कि भले आपको 1 ईयर का डिग्री का आपको वीज़ा मिलेगा स्टूडेंट, बट उसका फ़ायदा ये है कि आपकी जो है वो कॉस्ट ऑफ स्टडी बचेगी। यानी कि जो आपकी फ़ीस होगी, जो कि आजकल अगर मैं एक लमसम बात करूँ एक नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ की, तो 14 to 15,000 पाउंड्स पर ईयर चल रही है। तो ये जो फ़ीस है आपकी वो 1 साल की बचेगी, आपको सिर्फ 1 साल की फ़ीस पे करनी होगी। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपकी अकोमोडेशन के जो चार्जेस हैं, जो आपकी अकोमोडेशन के जो रेंट्स हैं, ये सब चीज़ें आपकी वो बचेगी, ये आपकी कॉस्ट सेविंग होगी। और सबसे इंपॉर्टेंटली ये कि जब आप स्टूडेंट होते हैं तो आपको सिर्फ 20 आवर्स वर्क अलाउ होता है। तो ये ड्यूरेशन आपका जो है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने PSW पे चले जाएंगे तो उससे होगा ये कि आप जो है वो फुल टाइम वर्क एलिजिबिलिटी हो जाएगी, तो फिर आप काम भी कर सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो कि इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि हम 2 ईयर्स का मास्टर्स करें, उससे फ़ायदा ये होगा कि हमें 2 साल का स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा, उसके साथ 2 साल का PSW मिलेगा। तो ये तो उनका पॉइंट एक तरह से सही होता है वीज़े के एस्पेक्ट से, बट अगर इसको आप इस तरह से समझें कि आप जो है वो 2 साल की एडिशनल फ़ीस भी पे कर रहे हैं और आपके पास जो अर्निंग के मौके हैं वो भी बहुत कम है, क्योंकि आप सिर्फ 20 आवर्स काम कर सकते हैं, तो 2 ईयर्स का जो मास्टर्स होता है वो प्रेफरेबल नहीं होता। तो अगर आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मौजूद है तो आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि आप जो है वो 1 ईयर के मास्टर डिग्री प्रोग्राम के अंदर इनरोल हों, एज सून एज़ पॉसिबल अपना कोर्स कंप्लीट करें, अपनी डिग्री कंप्लीट करें और उसके साथ साथ आप PSW पे अपने वीज़े को स्विच कर लें। फ़ीसेस की बात करते हैं तो फ़ीसेस मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जो फ़ीसेस चल रही हैं वो 14 to 15,000 पर ईयर जो है वो नॉर्मली यूके का रेट है, जो कि चल रहा है नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ये ऑफ़र कर रही हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ जो रीज़नेबल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हेडफोर्डशायर है, यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा। इसी तरह बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 1 ईयर्स का मास्टर प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र करती हैं, बट डिपेंड ये करता है कि जो कोर्स आप पर्टिकुलरली चाह रहे हैं वो कोर्स उसके अंदर मौजूद है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप जो है वो रेलिवेंट फील्ड में अपने मास्टर्स नहीं करते, फॉर एग्जांपल आपकी जो है वो इंजीनियरिंग की फ़ील्ड है लेकिन आपने जो मास्टर्स किया वो बिल्कुल इररेलेवेंट फील्ड में, कहीं कॉमर्स में या किसी आर्ट्स की फील्ड में आपने मास्टर्स कर लिया, तो वो आपके लिए बिल्कुल इररेलेवेंट है। और ख़ास तौर पे ये कि अब आपके लिए जॉब फील्ड में इंटर होना, अपनी फील्ड में इंटर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि आप जो है वो अपनी फील्ड में इंटर हो सकें। तो मेरी प्रेफरेंस ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करें तो उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना रेलिवेंट कोर्स जो है उस यूनिवर्सिटी के अंदर ज़रूर सर्च आउट करें कि क्या आपका जो रेलिवेंट कोर्स है वो यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है कि नहीं। तो ये आपने लाजमी करना है बिफोर सेलेक्टिंग अ यूनिवर्सिटी। थोड़ी बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो स्कॉलरशिप का मैं आपको बताऊं कि बेसिकली अर्ली बर्ड्स की स्कॉलरशिप आती है मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के अंदर। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 500 पाउंड्स की जो है वो स्कॉलरशिप देती हैं अर्ली बर्ड्स पे। लेकिन अगर आप वे अर्ली हैं, जैसे कि मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं कि मेरा कोर्स जो स्टार्ट हो रहा था वो सितंबर में हो रहा था और मैंने जो अपनी इनरोलमेंट करवाई थी वो मैंने करवा ली थी अप्रैल में। तो मुझे यूनिवर्सिटी ने जो है वो 1000 पाउंड्स का जो है स्कॉलरशिप अर्ली बर्ड वो ऑफ़र की थी, जिसकी वजह से जो मेरी कॉस्ट प्राइस थी, जो मेरी कोर्स की प्राइस थी वो 1000 पाउंड्स कम हो गई थी। अगर आप पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में देखें तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है 1000 पाउंड्स। अगर आपको उसकी स्कॉलरशिप मिल जाती है तो इस 1000 पाउंड के अंदर आपकी जो है वो टिकट और बाकी के जो आपके मामलात हैं वो अच्छे खासे कवर हो सकते हैं और आप जो है इस पैसे को आप अच्छी तरह से कहीं और यूटिलाइज़ आप कर सकते हैं। तो मेरी यही आपको एक सलाह है कि अगर आपने एडमिशन लेना ही है तो इस बेटर कि आप जो है वो 3-4 महीने पहले यूनिवर्सिटी के साथ सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट कर लें, ताकि आपको जो है अर्ली बर्ड की स्पॉन्सरशिप, जो आपको स्कॉलरशिप है, ये आपको लाजमी मिल जाए।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे। तो भाई यूनिवर्सिटी को अप्रोच करने का तरीका बहुत सीधा है कि आप उनकी वेबसाइट पर जाएं, उनका ईमेल एड्रेस होता है, वहाँ से आप उनको अपनी ईमेल सेंड करें, आप अपना कोर्स बताएं, अपनी जो आपकी फ़ील्ड है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। उसके साथ साथ जो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे वो होंगे आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जो आपकी डिग्रीज़ हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह, ये सारी आप उनको सेंड करेंगे। इसके साथ साथ आपको अपना आइल्स सर्टिफिकेट जो है वो उनको आपने सबमिट करवाना है। याद रहे कि आइल्स अगर आपने पहले से किया हुआ है तो उसकी जो एक्सपायरी है वो 2 ईयर्स की होती है, यानी कि 2 साल तक वो आइल्स आपका जो है वो वैलिड होता है। ये आइल्स की जो स्कोर होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, वेरी करते हैं कोर्सेज़ टू कोर्सेज़। कुछ कोर्सेज़ में जो है वो आइल्स जो है वो 7 का स्कोर जो है, आइल्स 7 जो है वो आपको चाहिए होता है ओवरऑल। जबकि कुछ ऐसे नॉर्मल कोर्सेज़ भी होते हैं जहाँ पर इवन 6.5 और 6 का आइल्स स्कोर भी रिक्वायर्ड होता है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे और उस कोर्स को पर्टिकुलरली चेक करेंगे तो आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, यहाँ तक कि वहाँ आपको आइल्स के बारे में भी बता देंगे कि हमारी आइल्स की रिक्वायरमेंट क्या है अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो ये चीज़ें भी आपको जो है वो उससे मिल जाएंगी। इसके साथ साथ जब आप यूनिवर्सिटी को अप्रोच करेंगे, अगर कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की उनको होगी, वो आपसे मांगेंगे। ये सारी डॉक्यूमेंट्स उनको जब मिल जाएंगे, ये सब मिलने के बाद वो आपको जो है वो ऑफ़र लेटर सेंड करेंगे, आप ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे, उनको इनिशियल पेमेंट करेंगे और उसके बाद वो आपको कैश लेटर जो होता है आपका वो आपको कैश लेटर आपको भेज देंगे। इस कैश लेटर के बिहाफ पर आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे स्टूडेंट की, और स्टूडेंट फ़ाइल करने के बाद जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर होता है वो मैं बहुत सारी वीडियोज़ में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी किसी पिछली वीडियो में जाकर ये एप्लीकेशन सबमिट कराने का पूरा प्रोसीजर पता कर सकते हैं। उसमें मैंने बड़ी डिटेल में बताया कि किस तरह से आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और किस तरह से फ़र्दर स्टेप्स करके आपका वीज़ा लग के आपको मिल जाता है और आप फ़्लाइट लेकर यूके आ जाते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक और जनरल इम्पॉर्टेंट बातें। मेरे हिसाब से मैंने तमाम चीज़ें जो हैं इस वीडियो के अंदर कवर कर ली हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं 1 ईयर का यूके में मास्टर्स करने से रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित होने वाली है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई कंसर्न है जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर मिस कर दिया और मैं आपको नहीं बता सका और आप जानना चाहते हैं, तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है, ज़रूर अपना सवाल पूछिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपको एज सून एज़ पॉसिबल आपका जवाब दे सकूँ। तो यहीं से दीजिए आज दिल को इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।